स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नीतीश जॉन BSc आप सब जानते हैं कि आप सभी को पिछले लेक्चर्स में हमने हिंदी के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखे थे। आज हम अगले चैप्टर्स बहादुर की ओर चलते हैं, जिसमें हम कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखते हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न दिया गया है, मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह डी ऑप्शन अमरकांत जी का हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न दिया गया है, अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह सी ऑप्शन डिप्टी कलेक्टरी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बीच की दीवार किसकी रचना है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह अमरकांत जी का करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न कहता है, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है। तो 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ भाग जाना है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न कहता है, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है? तो ऐसा निर्मला पूछती है। किससे? तो बहादुर से पूछती है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न कहता है, किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी? तो किसने की थी? निर्मला की पुत्र किशोर ने की थी, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न कहता है, नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छीनने लगी? तो क्या छीनने लगी थी? जलेबी छानने लगी थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, आठवां प्रश्न, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह अमरकांत जी, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न कहता है, निर्मला कौन थी? तो निर्मला कौन थी? लेखक की पत्नी, अर्थात कहानीकार की पत्नी, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, बहादुर कहाँ से भागकर आया था? बहादुर नेपाल से भागकर आया था, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न कहता है, कहानीकार के लड़के का क्या नाम था? तो कहानीकार के लड़के का नाम किशोर था, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न कहता है, बहादुर कौन था? तो बहादुर नौकर था। कौन था? नौकर, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया था? तो 1942 ईस्वी को भाग लिया था, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न कहता है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? तो बहादुर अपने घर से माँ की मार के कारण भाग गया था, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न कहता है, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? तो रिश्तेदार की पत्नी के 11 रुपये खो गए थे, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न कहता है, रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था? तो रुपये खोने का प्रपंच लेखक के रिश्तेदार, कहानीकार के रिश्तेदार ने रचा था, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न कहता है, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना इस बात के किसके मन में उत्पन्न हुई? तो यह बात जो है बहादुर के मन में उत्पन्न हुई, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 19वां है, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया था? तो बहादुर लेखक के घर से स्वयं के प्रति लेखक और घर वालों के व्यवहार के आए परिवर्तन के कारण चला गया था, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 20वें प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न कहता है, बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो अमरकांत का जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था, बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न कहता है, अमरकांत जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकांत जी का जो जन्म है वह बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न कहता है, इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 23वें प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, जिंदगी और जोंक किसकी रचना है? तो जिंदगी और जोंक अमरकांत जी की रचना है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न कहता है, बहादुर का पूरा नाम था? तो बहादुर का नाम था पूरा दिल बहादुर, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
25वां प्रश्न कहता है निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी थी। तो निर्मला आंखों पर आंचल रखकर रोने लगी थी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 26वां प्रश्न कहता है लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी। तो नौकर की नितांत आवश्यकता थी। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 27वां प्रश्न कहता है माँ के डर से लड़के रात भर कहाँ छिपा रहा। तो जंगलों में छिपा रहा था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है 28वां प्रश्न लड़के ने हरिया से कितने रुपए निकाले थे। तो लड़के ने हरिया से 2 रुपये निकाले थे। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है इस मोहल्ले में बहुत डैश लोग रहते हैं। तो बहुत तुच्छ लोग रहते हैं। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 30वां प्रश्न कहता है बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था। तो किस रूप में देखता था, माँ के रूप में देखता था। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 31वां प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न है बहादुर पर कितने रुपये चोरी का इल्जाम लगाया गया था। तो बहादुर पर कितने रुपये चोरी का इल्जाम लगाया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा वह 11 रुपये। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आप सब यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीतीश जोन BSCB चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप इसका नोट्स लेना चाहते हैं PDF तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। यदि आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो नीतीश कुमार 91 आप इंस्टा ID यूज कर सकते हैं। धन्यवाद।